अस्सलाम का मैं आज की वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से सर्चेबल सेलेक्ट लिस्ट बनाते हैं। नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। अच्छा, हमने बनाना यूँ है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट फील्ड है, लेकिन इनपुट फील्ड के अंदर हम इस तरह से जो हमने पहले से डिक्लेयर की ये चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सेलेक्ट में आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो वीडियो में अब देखते हैं कि आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक HTML फाइल ले लेनी है। इंडेक्स में नाम रखा सिंपल सी, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे थोड़ी इनपुट की स्टाइलिंग कर दी है मैंने। ठीक है, तो आपने यहाँ आके अब लिखना है। आप यहाँ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप सबमिट करेंगे तो फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं फॉर्म यूज़ नहीं करता, सिंपल सिंपल इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं इनपुट, और यहाँ पे मैं आके लिस्ट। इनपुट आपने टेक्स्ट आके यहाँ पे लिख देना लिस्ट, और यहाँ पे आप देना डाटा। अच्छा, अब आपका होगा यूँ कि ये जो लिस्ट आपने लिखी है ना, ये वाली वैल्यू जो है ये आप लिस्ट का ये रख सकते हैं। ये लाजमी है, ये चेंज नहीं कर सकते आप, डाटा चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं, प्लेस होल्डर चूज ऑप्शंस लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ जो मर्जी लिख दे तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब मैं यहाँ जो लिखना है जो लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है कि हम लिस्ट हो उसके अंदर से सर्च करें। जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं यूज़ होती। ठीक है, यहाँ पे आना है और आपने यहाँ पे एक टैग स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने लिखना है डाटा लिस्ट टैग, और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आके सेव कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आईडी, और यहाँ पे लिख देना है डाटा। अच्छा, ये जो नेम है ना, ये सेम होना चाहिए दोनों। ठीक है, जो भी आप लिखें ये दो सेम होने चाहिए, इसकी आईडी और ये। ठीक है, अब ये जो है ये स्टार्ट हो जाएगा काम करना। अब यहाँ पे आके हमने देना है, जैसे हम सेलेक्ट में देते थे ऑप्शंस, तो ऑप्शन यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेंगे, इसको रिमूव कर देंगे एंड वाले को यहाँ पे। और जो भी हमने वैल्यू पास करनी है, जो भी हमने यानी कि वहाँ लिखा हुआ दिखाना है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ फुल पेज, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको। और क्या, बस 3 दफ़ा काफ़ी है। फुल पेज, हाफ पेज, ये कर देते हैं लार्ज पेज। ठीक है, सेव कर देते हैं। और ये देखें अभी ये किसने काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मिटा के यहाँ पे मैं लार्ज भी। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप इसमें सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं एफ़ लिखूँ तो यहाँ पे जहाँ पर एफ़ होगा जिस भी वर्ड के अंदर, तो वो यहाँ पे हमें दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, इसका जो है फ़ायदा आप देख लें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप नॉर्मल हम सेलेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम ऑप्शन, फुल पेज, और इस तरह से इसको बार बार कॉपी कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अच्छा, ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ें इसमें लिखनी है। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सेव। अच्छा, यहाँ पर ना आपको ऑप्शंस लिमिटेड हैं। आप इस तरह से ये नहीं लिख सकते कि प्लेस होल्डर यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते कि आप चूज़ करें इनमें से, या इसके अंदर सर्च, इसमें आप यूँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास सर्च भी हो जाए, सिलेक्ट भी हो जाए, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। बस ये सिंपल सा तरीका था। आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप जाएँ ट्विटर के ऊपर जाके आपने टॉपिक्स वाले सेक्शन में जाके वेब डेवलपमेंट का टॉपिक जो है वो फॉलो कर लें। वहाँ पे बहुत सारी टिप्स आती हैं और भरी हुई होती हैं। इसी किस्म के लोग बता रहे होते हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो वहाँ से आप HTML और जो भी से रिलेटेड जो है वो फ्रंट एंड से रिलेटेड डेवलपर्स होते हैं, वहाँ ट्वीट करते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, और आपको गाइड भी कर देंगे अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहें तो। ठीक है, बस सिंपल सा था। इस वीडियो के लिए देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।